नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ा ही यूनिक है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री तो आपको हर एक ट्रेड में जो है प्रॉफिट दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ और बड़ा ही यूनिक स्ट्रेटजी है जिसको कि अगर आप यूज़ करते हैं तो श्योर शॉट है कि वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक कर पा रहे हो। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आया करेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी ओलम ट्रेड या कोटेक्स पे अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। अपना अकाउंट जो है आप फ्री में बना सकते हैं कोटेक्स पे या तो फिर जो है ओलम ट्रेड पे। इसके बाद आपको वहां पे डेमो अकाउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेमो अकाउंट यहाँ पे मेरे पास डेमो अकाउंट भी है और यहाँ पे यूएसडी अकाउंट भी है। तो जब भी आप जो है पहले लर्निंग करो, जब भी आपको लगे कि हाँ ट्रेडिंग में आपका जो है परफेक्शन ठीक हो गया है तो आप जो है वहाँ पे स्विच कर सकते हो रियल अकाउंट में। अदरवाइज आप डेमो अकाउंट से कर सकते हैं। डेमो अकाउंट में भी सेम मार्केट चलता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कैंडल वगैरह सब कुछ सेम टाइम पे फॉर्म हो रहा है। उसी तरह से आपने जो है जब आपको परफेक्ट हो जाओ तो यहाँ पे रियल अकाउंट से आप जो है ट्रेड कर सकते हो। मेरे पास अभी रियल अकाउंट में $1195 है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा और स्ट्रेटजी कौन सी है, इंडिकेटर कौन सा है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन करना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी सारी बातें आप लोगों को समझ आएगी। अब इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, पहली बात तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो मैंने MACD यूज किया हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज करेंगे EMA को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किस तरह से काम करता है इसके बारे में जो है अगर आप लोग कमेंट करोगे डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे आपका अगर कोई लगा होएगा तो ऑलरेडी वो शो करेगा, अदरवाइज ओपन इंस्ट्रूमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए आ गया। मैं यहाँ पे इसको 2 बार जो है प्लेस करूंगा। दोबारा से हम जाएंगे वहां पे और यहाँ पे 2 बार मैंने प्लेस कर दिया है। अब इसमें चेंजेस क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो EMA 20 है उसको चेंज करके EMA 5 कर लेना है और दूसरा जो EMA है इसको चेंज करके हमने 11 कर लेना है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है। जो ट्रेड हिस्ट्री मैंने आप लोगों को दिखाया बेसिकली वो आज का मेरा ट्रेड है और आज मैं आप लोगों को इस पे लाइव भी ट्रेड करके दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा है। जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है महाजंतर इंडेक्स, और जो ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिखाया आप लोगों को महाजंतर इंडेक्स पे ही सारे ट्रेड मैंने दिखाए हैं वहाँ पे। तो ये काम कैसे करता है, देखिए 2 तरीके से काम करता है। EMA जो 5 है वो लो पीरियड का EMA है, वहां पे ये रेजिस्टेंस फील करता है। दूसरा जो EMA है 11 वो भी जो है हाई पीरियड का जो EMA है वहां पर भी ये जो है रेजिस्टेंस फील करता है। यानी दोनों पे अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, वहां पे ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस फील करेगा दोनों पे। और अगर इसके बाद अगर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड चल रहा है तो वहां पे भी सेम जो है ये फील करेगा। जैसा कि मैं पीछे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वहां पे सपोर्ट फील करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है तो लो पीरियड का जो EMA है वहां पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम जो है ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का ट्रेंड वहां पे दिखे तो ट्रेंडिंग चार्ट को हमेशा यूज करना है आपने, और ट्रेंडिंग चार्ट में इस इंडिकेटर को आपने यूज करना है EMA 5 और EMA 11। जब भी वहां पे कैंडल जो है EMA 5 के पास आता है तो यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, बुल रन लिया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके बाद हर एक कैंडल पे ये सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ट्रेड लेना है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अगर वहां पे क्रॉस ओवर होता है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो क्रॉस ओवर हुआ है। जब भी क्रॉस ओवर होता है वहां पे आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेड लेना है, फिर आपको प्रॉफिट होएगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ देखिए यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहां पे बेनिफिट होएगा। लेकिन 1 मिनट में मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि 1 मिनट का ट्रेड जो है बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस की हमें जरूरत पड़ती है, तब 1 मिनट का ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलता है। अदरवाइज आप 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेड लेते हैं तो भी वहां पे बेनिफिट मिलता है, जैसा कि इस ट्रेंड पे आप लोग देख रहे हो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये ट्रेंड जब भी एक डायरेक्शन में चल रहा हो तो वहां पे हम कहाँ ट्रेड प्लेस करें कि हमें बेनिफिट मिले। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यू डाउन जा रहा है, ठीक है, और जब भी मैंने आपको बताया कि क्रॉस ओवर हो, जैसे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है तो वहां पे उसी डायरेक्शन में
में 2-3 मिनट का आपने ट्रेड ले लेना है, 100% वो प्रॉफिट ही होएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, 2-3 मिनट का ट्रेड लेते यहाँ पे बेनिफिट होता। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो वहां पे नुकसान होएगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट में अनकंडीशनल जो है फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से 1-2 ट्रेड वहां पे नुकसान होता है। अदरवाइज आप अगर जो है इस सारी चीजों को चेक करेंगे तो 100% आपको वहां पे दिखेगा कि जब भी क्रॉस ओवर हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है, इसके बाद यहाँ पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आप चार्ट में अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इंडिकेटर कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये इंडिकेटर तभी काम करेगा जब आप जो है एक डायरेक्शन वाला ट्रेड जो है देखेंगे, जब आप एक जो है ट्रेंडिंग एसेट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे एसेट हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं यूरोप कंपोजिट इंडेक्स पे अगर देख लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग एसेट नहीं है। एशिया कंपोजिट इंडेक्स पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं काम करता हुआ। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा कि कौन से एसेट में जो है ट्रेंडिंग एसेट चल रहा है। वो तो जिसमें ट्रेंडिंग एसेट है, जो भी ट्रेंड चल रहा हो उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आज की बात करें तो यहाँ पे महाजंतर इंडेक्स में जो है एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमें बेनिफिट होएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया एक तरीका इसको जो है यूज करने का। दूसरा आपने देखना है जो यहाँ पे MACD है। अब MACD कैसे काम करता है? पहली बात तो जो सिग्नल लाइन है वो अगर क्रॉस ओवर कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में, वहां ट्रेड लेते हैं तो बेनिफिट होएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे से क्रॉस किया है सिग्नल लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन से कैंडल पे क्रॉस हुआ है, इस वाले कैंडल पे क्रॉस हुआ है। अगला कैंडल बुलिश बना, अगला कैंडल बुलिश बना, इसके बाद 2 कैंडल और बुलिश बने। यानी क्रॉस ओवर पे अगर आप ट्रेड लेते हैं 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, तो वहां बेनिफिट होएगा। ये तो हो गया MACD का तरीका, यानी डबल कंफर्मेशन आपको होना पड़ेगा वहां पे कि डबल कंफर्मेशन होके तभी हम ट्रेड लें जिससे हमें बेनिफिट मिल सके। दूसरा जो है इसमें एक और चीज हम चेक कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम जो है, जब भी एक ट्रेंडिंग एसेट होता है तो उसी डायरेक्शन में आपका हिस्टोग्राम ज्यादातर समय होता है। लेकिन जब भी हिस्टोग्राम यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मान के चलो कि ऊपर की तरफ कैंडल बन रहा है जैसे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वहां पे हिस्टोग्राम छोटा छोटा होने लगता है तो समझना चाहिए कि अब ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो। तो ये भी हमारे को एक तरीका मिल जाता है यहाँ पे डबल श्योर होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ट्रेड ओपन कर लिया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैंने ओपन किया है, टाइम फ्रेम रखा है 2 मिनट का। यहाँ पे मैं 2-3 मिनट का और ट्रेड ले लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का। हाँ, यहाँ पे टोटल जो है 6 ट्रेड ओपन किए हैं। 3 ट्रेड मैंने ओपन किया है जो है 3 मिनट का 4 ट्रेड, और 2 मिनट का 2 ट्रेड ओपन किया है आप लोगों के सामने लाइव। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। 1 मिनट 2 मिनट का भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो एक परफेक्ट टाइम पे आप जो है ट्रेड लेंगे तो वहां बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो है इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने जो है चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए अभी 2 ट्रेड जो था उसमें से मेरा एक प्रॉफिट हो गया है और एक यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी अभी 2 मिनट का टाइम रह गया है और दूसरे ट्रेडों में। तो लॉन्ग टाइम पीरियड का जो है हमें ट्रेड लेने का बेनिफिट यही होता है। 2 मिनट वाला हमारा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। हालांकि अभी अगर देखें मार्केट अनसर्टेनिटी यहाँ पे आई हुई है और अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड वहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं अभी ये ट्रेड हमारे फेवर में आता है कि नहीं। और अगर ये ट्रेड में हमें लॉस होता है तो मैं आप लोगों को रिकवर करके भी दिखाऊंगा। $40 का ट्रेड है यहाँ पे जो अभी वो चल रहा है लाइव। तो अभी देखिए मार्केट काफी ऊपर हो चुका है, काफी अगर देखोगे यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया। यहाँ पे देखिए इस वाले कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है आपको ये चीज समझना चाहिए कि मार्केट थोड़ा टाइम के लिए अब ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे हमने क्या करना है, वहां पे वेट करना है जब तक हमें परफेक्ट सिग्नल ना मिले। जब तक सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलता है तब तक हमने वहां पे वेट करना है, उस पर ट्रेड नहीं लेना है। आप देखिए यहाँ पे डोजी बन रहा है। अब $40 और प्लस $10 का अगर मुझे वहां पे नुकसान हुआ है तो हम यहाँ पे जो है ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन का दोबारा से लेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और वहां पे जो है एक परफेक्ट एंट्री का मैं यहाँ पे सोचूंगा। जैसे ही परफेक्ट एंट्री का टाइम मुझे मिलेगा वहां पे मैं ट्रेड लूंगा। हालांकि अब देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर का दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। और मार्केट चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है तो वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का मौका हमें हमेशा ढूंढना है। अब देखिए ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोच के चलो कि हाँ हमेशा वहां पे प्रॉफिट ही होएगा। तो अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये 4 ट्रेड मेरा नुकसान हुआ, एक ये पहले वाला में 2 मिनट वाले में नुकसान हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रिकवर करूंगा। रिकवर कैसे करना है यहाँ पे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले 5 मिनट का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में देखूंगा कि यहाँ भी क्या चल रहा है। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इस मिनट को क्लोज होने देते हैं, फिर इसके बाद मैं जो है ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन का दोबारा से लूंगा। कैंडल को
क्लोज होने देते हैं और यहाँ पे 2 मिनट का मैं जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। हाँ देखिए अभी मैंने ओपन कर दिए हैं। $15 का मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है। 2-2 मिनट का ट्रेड ओपन किया है। टोटल $150 का मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है 2 मिनट के टाइम फ्रेम का, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल अगर आप देखोगे तो वहां पे वो डोजी टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे डोजी टाइप का बना हुआ है और मैंने 2 मिनट के टाइम फ्रेम का जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ओपन किया है, क्योंकि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम से जो है ये कैंडल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ बन रहा है। तो ट्रेंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, तो वहां पे इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम का डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया है और परफेक्ट टाइम पे लिया है। पहली बात तो जो लॉस हुआ था वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि एटलीस्ट वो मेरा $60 का जो है वो रिकवर हो जाए और दूसरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी हमारे को हो जाए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो भी ट्रेड होता है वो प्रॉफिट में होता है, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो वहां बेनिफिट होता है। बट एंट्री आपकी जो है परफेक्ट होनी चाहिए। जब तक आपकी एंट्री परफेक्ट नहीं होएगी तब तक आप लोगों को जो है वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज ध्यान रखना गाइज कि कभी भी ये ना सोच के आओ कि हाँ मुझे श्योर शॉट वहां पे प्रॉफिट ही होएगा। ट्रेडिंग में सडन मार्केट भी कई बार चेंज होता है वॉलेटिलिटी के कारण, की वॉलेटिलिटी अगर कोई एकदम से आ गई तो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई अगर वहां पे दिखे तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है और एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अभी जो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था तो $1195 था और अभी जो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है टोटल 1276, ऑलमोस्ट जो है $80 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मेरा नुकसान हुआ था, यहाँ पे मैं हिस्ट्री अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो नुकसान हुआ था वो सारा रिकवर हो गया और इसके बाद प्रॉफिट भी किया है। टोटल 5 ट्रेड में मेरा यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू नुकसान हुआ था और इसके बाद वाले ट्रेड में देखिए 100% यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को जरूर यूज करिए। एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए जब भी ट्रेंड वहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे गलती क्या हुई थी मैं आप लोगों को बताऊं। अब यहाँ पे पहली बात तो क्रॉस ओवर हुआ था। हमने कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था? इस वाले कैंडल पे प्लेस किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया था। अब यहाँ से कंफर्मेशन हो गया था, इस वाले कैंडल पे प्लेस किया था कि यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस ले, लेकिन रेजिस्टेंस वहां पे ना लेके यहाँ पे डोजी बना और मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ। तो अब वहां पे हमें जो है समझना चाहिए कि जब भी क्रॉसओवर होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया सेम डायरेक्शन का आपको ट्रेड लेना है, बल्कि वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैंने लिया तो वो वहां पे नुकसान हुआ। इसके बाद थोड़ा टाइम तक अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक साइड वे में रहा, क्योंकि ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डोजी बन रहा था। इसके बाद मैंने 2 मिनट के डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि एक तरह से ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैंने 2 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड लिया और वो जो है प्रॉफिट में गया। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग में जरूर ध्यान रखना पड़ता है गाइस, तभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग में मेरे ट्रेड को कॉपी करना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पे मैं अपना ट्रेडिंग जो है शेयर करता हूँ। उसको कॉपी करके श्योर शॉट प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे आज का ट्रेड अगर मैं बात करूं तो आज जो है यहाँ पे शाम को जो है मैंने सिग्नल के लिए बात करी थी कि ये ट्रेडिंग सेशन जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो शाम को हो रहा है। तो अभी ये नया जो है टेलीग्राम चैनल बनाया है गाइज, तो पब्लिक ग्रुप में मैं यहाँ पे अपना ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। जो भी कॉपी कर रहा होगा उसको बेनिफिट मिल रहा होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं शेयर करता हूँ। जैसे आज अगर बात करूँ 3 सिग्नल मैंने यहाँ पे शेयर किया था और तीनों डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट $100 का $106 का यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रॉफिट हुआ है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़े आराम से आप जो है यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर VIP सिग्नल ग्रुप मैं अभी शुरू नहीं किया है गाइज, बहुत जल्दी वो भी शुरू करूंगा, तब तक आप बेनिफिट उठाइए। अगर आप मेरे लिंक से जो है अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में हियर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास मैसेज वो आ जाएगा। जो भी आपका ट्रेडर ID है वो आप वहाँ पे टाइप करके मुझे भेजेंगे तो VIP ग्रुप में मैं वहाँ पे ऐड कर लूंगा। अदरवाइज जब तक आप पब्लिक ग्रुप में हैं तब तक बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे कल का है मेरा ट्रेडिंग सिग्नल, वहाँ पे भी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% है गाइस। वहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा अगर आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक और जो है अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उन दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो है ज्वाइन करके डेली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो
जब भी आप जो है ट्रेडिंग करो तो इन दोनों स्ट्रेटेजी को पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस कर लेना। MACD का जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट है। EMA का सेटिंग मैंने चेंज किया हुआ था, वहाँ पे 5 और 11 रखा हुआ है। कैसे काम करता है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। ना समझ आए तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग मैंने दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका दिल करता है इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।